नमस्ते सभी को। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे यूपी टेट और सीटेट में आने वाले पर्यावरण के कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट और क्वेश्चन दोनों भी। ये मरुस्थल वह क्षेत्र होता है जहाँ वर्षा होती है सेंटीमीटर से कम। मरुस्थल के बारे में कुछ पॉइंट पढ़ेंगे, उसके बाद उसके से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी करेंगे। यहाँ की भूमि शुष्क और बंजर होती है। दिन में बहुत गर्मी और रात में ठंडा होता है। जो मरुस्थल होता है वो दिन में बहुत गर्म और रात में बहुत ठंडा होता है। मरुस्थल में वनस्पति कम होती है, मुख्यतः कांटेदार झाड़ियाँ और कैक्टस होती हैं। मरुस्थल के प्रमुख जीव हैं ऊँट, सांप, लोमड़ी, बिच्छू। भारत में 6 पॉइंट है। भारत में थार मरुस्थल राजस्थान में स्थित है। ऊँट को मरुस्थल का जहाज कहा जाता है। ये कई बार एग्जाम में आया भी है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट वेरी। उसके बाद पढ़ेंगे हम जलप्रपात के बारे में। नदी या जलधारा जब ऊंचाई से नीचे गिरती है तो जलप्रपात बनता है। क्या बनता है? जलप्रपात। जब कोई नदी या उसकी धारा नीचे गिरती है तो एक जलप्रपात बनता है। जलप्रपात सौंदर्य के साथ ऊर्जा का भी स्रोत है। जलप्रपात सौंदर्य के साथ ऊर्जा का भी स्रोत है जो जल विद्युत बनाता है। यस। और भारत के प्रमुख जलप्रपात है जो भारत के प्रमुख जोंग जलप्रपात, नोह कलियाई मेघालय में है। दूध सागर छत्तीसगढ़ कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है। थोड़ा छोटा करेंगे दिखेगा। दूध सागर छत्तीसगढ़ में है। उसके बाद दूध सागर ये है छत्तीसगढ़ में है। जलप्रपात प्रायः पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। जलप्रपात पर्यटन का आकर्षण केंद्र है। जलप्रपात क्या है? पर्यटन का आकर्षण केंद्र है। संभावित प्रश्न और उत्तर। जो संभावित प्रश्न है जो आ सकते हैं मरुस्थल से रिलेटेड, उसमें है सबसे पहला, मरुस्थल किसे कहते हैं? तो इसका आंसर होगा जहाँ वर्षा बहुत कम होती है और भूमि बंजर होती है उसे मरुस्थल कहते हैं। भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो थार मरुस्थल, जो कि राजस्थान में है, उसको ऊपर पढ़ चुके हैं। ऊँट को मरुस्थल का जहाज क्यों कहते हैं? क्योंकि ऊँट कम पानी में लंबी दूरी तय कर सकता है और रेतीली भूमि पर आसानी से चल सकता है। मरुस्थल में पाई जाने प्रमुख वनस्पति है कैक्टस और कांटेदार झाड़ियाँ। जलप्रपात पर प्रश्न। जलप्रपात कैसे बनता है? अच्छा जी। जलप्रपात कैसे बनता है? जलप्रपात जब नदी या धारा ऊंचाई से नीचे गिरती हैं तो जलप्रपात बनता है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है नोह कलियाई जलप्रपात, मेघालय में लगभग 350 मीटर ऊंचा। जलप्रपात का मुख्य जलप्रपात का मुख्य उपयोग है जल विद्युत उत्पादन, पर्यटन और प्राकृतिक सौंदर्य के लिए। जोंग प्रपात कहाँ स्थित है? जोंग जलप्रपात कर्नाटक में स्थित है। परीक्षा में आने वाले कुछ महत्वपूर्ण, अब हम देखेंगे परीक्षा के लिहाज से कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो भारत में परीक्षा में आने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे। भारत में सबसे बड़ा मरुस्थल है थार। इंदिरा गांधी नहर यह भारत की सबसे लंबी नहर है और इंदिरा गांधी नहर सतलज एवं ब्यास से निकली है। ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया तो इसके लिए सॉरी। भारत का सबसे ठंडा मरुस्थल है लद्दाख। भारत का सबसे ठंडा मरुस्थल, तो ये गलत है, प्लीज़ इस पे ध्यान मत दीजिएगा। भारत का सबसे ठंडा मरुस्थल है थार और लद्दाख है, और सबसे यहाँ पे गर्म होना चाहिए था, सबसे गर्म होगा थार। कर लीजिएगा, भारत का सबसे ठंडा लद्दाख होगा और सबसे गर्म होगा थार। यहाँ पे होगा गर्म गर्म होगा थार। उसके बाद आगे चलते हैं। मरुभूमि की जीवन रेखा इंदिरा गांधी नहर को कहा जाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। मरुभूमि की जीवन रेखा इंदिरा गांधी को कहा जाता है।
विश्व के मरुस्थल, विश्व के मरुस्थल, विश्व के मरुस्थल, तो इसमें होगा विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल, ये अफ्रीका में है। विश्व का सबसे गर्म मरुस्थल अटाकामा पेरू में है। विश्व का सबसे ठंडा मरुस्थल गोबी चीन में है। और कुछ महत्वपूर्ण स्थल तो पेंटागोनिया कहाँ है? पेंटागोनिया का मरुस्थल है अर्जेंटीना में। टकला मकान मरुस्थल है चीन में। कालाहारी मरुस्थल बोत्सवाना में है। ये बहुत बार पूछा भी गया है अलग अलग शिक्षक भर्ती परीक्षा। विक्टोरिया मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में है। विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में। इसे प्यासी धरती का भूम भी कहा जाता है। इसे प्यासी धरती का भूम भी कहा जाता है। कुछ महत्वपूर्ण जलप्रपात, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजल जलप्रपात वेनेजुला में है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जोंग जलप्रपात, यह कर्नाटक में शरावती नदी पर स्थित है। चुलिया जलप्रपात ये चंबल नदी पर स्थित मध्य प्रदेश में है। कपिल जलप्रपात ये मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर है। मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी में पर है। उसके बाद है नीचे दूध जलप्रपात एमपी में नर्मदा नदी पर है। धुआंधार जलप्रपात एमपी में नर्मदा नदी पे है। उसके बाद आ जाता है चित्रकूट जलप्रपात चित्रकूट जलप्रपात नर्मदा नदी के छत्तीसगढ़ में है। चित्रकूट जलप्रपात को भारत का नियाग्रा भी कहा जाता है। ये है इम्पोर्टेंट, नियाग्रा भी कहा जाता है, भारत का नियाग्रा भी कहा जाता है। हुंडरू जलप्रपात झारखंड में स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है। हुंडरू जलप्रपात यहाँ झारखंड में स्वर्णरेखा पर स्थित है। शिव समुद्र जलप्रपात कावेरी नदी पर कर्नाटक में स्थित है। शिव समुद्र जलप्रपात कावेरी नदी पर कर्नाटक में स्थित है। यहाँ तक वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, और अगर कुछ भी गड़बड़ लग रहा हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। नमस्ते, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।